अपितु सारे साधनों को ही बिगाड़ देता है, बांध देता है। जितने साधन, कर्म, ज्ञान, तप, सब साधनों को कलयुग ने विकृत कर दिया। ऐसी स्थिति में जीव के कल्याण का उपाय क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग में जो दोष है वो तो है, लेकिन कलयुग की बहुत निंदा भी मत करो। दिन भर कहोगे कलयुग बहुत खराब है, कलयुग बहुत खराब है, रहना कलयुगी में है, कहाँ जाओगे? और जिसके राज्य में रहो कभी कभी उसकी भी बड़ाई कर देनी चाहिए, यही बुद्धिमानी। राजा से द्रोह नहीं करना चाहिए। राजद्रोह करने पर राजा के पास बड़े साधन होते हैं, बड़ी शक्तियां होती हैं, इसलिए जो बहुत ज्यादा कलयुग का विरोध करना भी ठीक नहीं। उसका काल है, परमात्मा ने उसको अवसर दिया है। ऐसी स्थिति में कलयुग के कुछ गुणों का भी चिंतन कर लेना चाहिए। क्या कलयुग का गुण है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है, ये तो सबसे बढ़िया है। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। ये कलयुग की विशेषता है। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में भगवान के गुण को गाकर जीव बिना प्रयास के ही भवसागर से तर जाता है। कलयुग की इस विशेषता का अनुभव करते हुए भगवान का गुणानुवाद करते रहना चाहिए। भगवान के चरित्र को श्रवण करना, भगवान के चरित्र का वर्णन करना, भगवान के चरित्र का पाठ करना, इसी में मन को लगाए रहें। यही कलयुग में सबसे सरल और सुगम उपाय है। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग राम कथा की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज तो विश्राम दिवस है। भगवान की कथा तो अनंत है, ये तो महीनों तक चलती रहे, इसका कोई अंत नहीं। और सच्ची बात तो ये है, ये कथा पूरी न हो, कथा पूरी होनी भी नहीं चाहिए। पूरी नहीं रहेगी तो बार बार इसे पूरा करने के लिए कथा श्रवण और वाचन का कार्य होता रहेगा और हम धन्य होते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री थे श्री आचार्य जी अयोध्या में प्रतिदिन 1 घंटे रामायण की कथा और 1 घंटे भागवत जी की कथा सुनाते थे नित्य नियम से, कहीं नहीं जाते थे अयोध्या से। 12 वर्ष, लगभग 13 वर्ष उन्होंने रामायण की कथा सुनाई, भागवत जी की कथा सुनाई। 1 घंटे भागवत, 1 घंटे रामायण। तो भागवत जी की कथा 9वें स्कंद तक पहुंची थी 12 वर्ष में, लगभग 13 वर्ष। तो हम लोग श्रवण करने जाते थे तो महाराज श्री से कहते, महाराज श्री ये भागवत कब पूरी होगी? 13 वर्ष 12 वर्ष तो हो गए। तो महाराज श्री हंसते थे। महाराज श्री कहते थे, हम तो चाहते हैं कि ये पूरी न हो। बोले क्यों? बोले जब पूरी नहीं होगी तो राम जी फिर भेजेंगे और कहेंगे जाओ फिर कथा सुनाओ और फिर इसको पूरा करो, और फिर पूरी नहीं होगी तो फिर आएंगे। बार बार भगवान का गुणानुवाद ऐसे ही करते रहे। भगवान की कथा को पूर्ण करना उद्देश्य नहीं है, अपितु इन कथाओं को सुन करके अपने जीवन को परिपूर्ण कर लेना, अपने जीवन की जो रिक्तता है उसे दूर कर देना, अपने जीवन को राम प्रेम से भर लेना, पूर्ण कर लेना, ये राम कथा का, कृष्ण कथा का उद्देश्य है। कथा तो भगवान की अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने गृद्धराज जटायु का परम कल्याण किया। गृद्धराज जटायु ने श्री जानकी जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करके वीर गति को प्राप्त किया। लेकिन उस स्थिति में भी मरते मरते गृद्धराज जटायु ने भगवान से कहा, रघुनंदन शोक मत करना। जिस मुहूर्त में जटायु जी ज्योतिष शास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे महाराज, जटायु जी ने कहा, रघुनंदन
जिस मुहूर्त में, जिस काल में रावण ने सीता का हरण किया है, उस मुहूर्त का नाम बिंद था, बिंद मुहूर्त। और उस मुहूर्त में कोई वस्तु अगर नष्ट होती है, खो जाती है, तो वह वस्तु अति शीघ्र प्राप्त होती है, ये इसका लक्षण है। इसलिए रघुनंदन निश्चिंत रहना, सीता तुम्हें प्राप्त हो। गृद्धराज जटायु ने कहा कि ये न याति मुहूर्तेन सीता मादाय रावणः। जिस मुहूर्त में रावण ने सीता जी का हरण किया, विप्रनष्टम धनम क्षिप्रम तत्स्वामी प्रतिपद्यते, उस मुहूर्त में वो वस्तु नष्ट होती है तो अति शीघ्र उस वस्तु का जो स्वामी है उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। बिंदो नाम मुहूर्तोऽसौ न च काकुत्स्थसो बुधत् त्वत्प्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः। और उसी विंद नाम के मुहूर्त में रावण ने सीता का हरण किया है। और उस मुहूर्त का एक फल और भी है। क्या फल है? तो गृद्धराज कहते हैं कि झषवत् बडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। इस मुहूर्त में सीता जी का हरण किया है रावण ने, इसका फल यह है कि रावण का अति शीघ्र सकुल विनाश होगा। ये मुहूर्त का फल। मानो रावण के विनाश का शाप गृद्धराज जटायु ने दे दिया कि रावण का विनाश तय। फिर तो भगवान की ही गोद में गृद्धराज जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया और भगवान ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया।